क्या आप जानते हैं भगवान श्री राम को भी अधर्म पर विजय प्राप्त करने के लिए विजय एकादशी के नियमों का पालन करना पड़ा था। श्री राम ने यह व्रत क्यों किया और किस प्रकार इसके नियमों का पालन किया, यह संपूर्ण दिव्य जानकारी आपको इस पावन कथा के माध्यम से प्राप्त होगी। इसलिए कथा को अंत तक अवश्य सुने। जय श्री कृष्ण प्रिय भक्तों, आप सभी भक्तों को विजय एकादशी की हृदय से शुभकामनाएं। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली यह पावन तिथि विजय एकादशी के नाम से जानी जाती है। यह केवल एक साधारण उपवास नहीं बल्कि आत्मा को शुद्ध करने, मन को स्थिर करने और जीवन को दिव्यता की ओर अग्रसर करने का अनुपम अवसर है। ऐसी मान्यता भी है जिस भक्त के कार्य बार बार रुक जाते हो या उसके प्रयासों के बावजूद सफलता प्राप्त न हो पा रही हो, वह भक्त यदि श्रद्धा और विश्वास के साथ विजय एकादशी का व्रत करता है तो उसके जीवन की बाधाएं धीरे धीरे दूर होने लगती हैं और उसके कार्यों में विजय तथा सफलता का मार्ग प्रशस्त होने लगता है। इसी कारण यह व्रत प्रत्येक भक्त के लिए अत्यंत कल्याणकारी माना गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो भक्त श्रद्धा, नियम और अटूट विश्वास के साथ इस व्रत का पालन करता है, उसके पूर्व जन्मों के पाप क्षीण होने लगते हैं और उसके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन स्वयं प्रकट होने लगते हैं। यह एकादशी मनुष्य को भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है, उसके मन में संयम और संतुलन स्थापित करती है तथा उसकी अनेक सांसारिक इच्छाओं को मर्यादा और सद्बुद्धि के साथ पूर्ण करने का मार्ग प्रशस्त करती है। ऐसा भी कहा गया है कि इस व्रत का पुण्य मनुष्य को अंत समय में परम धाम की ओर अग्रसर होने की दिशा दिखाता है और उसके जीवन को आध्यात्मिक प्रकाश से आलोकित कर देता है। इस व्रत की महिमा इतनी दिव्य और प्रभावशाली मानी गई है कि स्वयं भगवान श्री राम ने भी धर्म की स्थापना और अधर्म पर विजय प्राप्त करने के उद्देश्य से इसका पालन किया था और उसी पुण्य प्रभाव ईश्वरीय कृपा के बल पर उन्होंने रावण जैसे अत्याचारी का संहार किया और माता सीता को पुनः सम्मान पूर्वक प्राप्त किया। इसलिए आज के इस मंगलमय और अत्यंत पवित्र दिन पर आइए हम श्रद्धा, विश्वास और प्रेम से परिपूर्ण मन के साथ विजय एकादशी से जुड़ी इस दिव्य और पौराणिक कथा का श्रवण करें, जो न केवल हमारे हृदय में भक्ति का दीप प्रज्वलित करती है बल्कि जीवन को भी आध्यात्मिक प्रकाश से आलोकित कर देती है। प्राचीन समय में धर्मराज युधिष्ठिर के मन में एक अत्यंत पवित्र जिज्ञासा उत्पन्न हुई। वे सदैव धर्म और भक्ति के मार्ग पर चलने वाले राजा थे। एक दिन उन्होंने विनम्रता से भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे प्रभु, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली उस एकादशी का क्या नाम है और उसके व्रत से मनुष्य को कौन कौन से दिव्य फल प्राप्त होते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर की यह निर्मल, निष्कपट और धर्ममय जिज्ञासा सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने शांत, मधुर और गंभीर स्वर में कहा, हे राजन, तुमने अत्यंत उत्तम और कल्याणकारी प्रश्न किया है। अब तुम ध्यान पूर्वक सुनो। मैं तुम्हें उस दिव्य एकादशी की महिमा विस्तार पूर्वक बताता हूँ, जिसका स्मरण मात्र भी मनुष्य के पापों को क्षीण करने की क्षमता रखता है। भगवान श्री कृष्ण आगे कहने लगे, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी आती है उसे विजया एकादशी के नाम से जाना जाता है और यह तिथि अपने नाम के अनुरूप ही मनुष्य को विजय, सफलता और आध्यात्मिक उन्नति प्रदान करने वाली मानी गई है। जो भी व्यक्ति पूर्ण श्रद्धा, नियम, संयम और विश्वास के साथ इस व्रत कथा का पालन करता है, उसे इस संसार में विविध प्रकार की सफलताएं प्राप्त होती हैं। उसके जीवन में बाधाएं धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं और उसका मन भक्ति तथा शांति की ओर प्रवृत्त होने लगता है। इतना ही नहीं, जब वह इस नश्वर शरीर का त्याग करता है तब दिव्य लोक की ओर उसका मार्ग स्वयं प्रशस्त हो जाता है और उसे ईश्वर की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इसके पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने आगे कहा, हे युधिष्ठिर, अब मैं तुम्हें इस एकादशी से जुड़ी एक अत्यंत पवित्र, प्राचीन और पुण्यदायी कथा सुनाने जा रहा हूँ, जिसे देवर्षि नारद ने स्वयं ब्रह्मा जी के श्रीमुख से सुना था और जो युगों युगों से भक्तों के कल्याण के लिए सुनाई जाती रही है। भगवान श्री कृष्ण के इन दिव्य वचनों के साथ ही प्रारंभ होती है विजय एकादशी की अद्भुत, मंगलमयी और अलौकिक कथा, जो श्रद्धा से सुनने मात्र से मनुष्य के हृदय में भक्ति, विश्वास और विजय का संचार कर देती है। एक समय की बात है, देवर्षि नारद मुनि ने अपने पिता और सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी के चरणों में विनम्रता पूर्वक प्रणाम किया और अत्यंत आदर तथा श्रद्धा के साथ उनसे एक महत्वपूर्ण प्रश्न किया। उन्होंने मधुर वाणी में कहा, हे पिताश्री, आप समस्त लोगों के ज्ञान स्वरूप हो, संपूर्ण वेदों के रचयिता हो, कृपया करके मुझे यह बताइए कि विजय एकादशी का व्रत करने से जीव को क्या फल प्राप्त होता है और इस पावन तिथि की महिमा क्या है। मैं इस दिव्य रहस्य को आपके श्रीमुख से सुनने की अभिलाषा रखता हूँ, ताकि मैं स्वयं भी इसका पालन कर सकूं और अन्य प्राणियों के कल्याण के लिए इसका वर्णन कर सकूं। देवर्षि नारद की निर्मल, निष्कपट और ज्ञान पूर्वक जिज्ञासा सुनकर ब्रह्मा जी अत्यंत प्रसन्न हुए। तब उन्होंने शांत, गंभीर और करुणामय स्वर में उत्तर देते हुए कहा, हे प्रिय पुत्र नारद, यह व्रत अत्यंत प्राचीन, अत्यंत
पवित्र और समस्त पापों का नाश करने वाला माना गया है। इस एकादशी का नाम ही इसके फल को स्पष्ट कर देता है, क्योंकि विजय का अर्थ ही विजय पाने वाली होता है। जो मनुष्य श्रद्धा, नियम और अटूट विश्वास के साथ इस व्रत का पालन करता है, उसके जीवन में आने वाली अनेक बाधाएं स्वतः दूर होने लगती हैं और मन में साहस और शक्ति का संचार होता है और उसके मार्ग में सफलता के द्वार अपने आप खुलने लगते हैं। ब्रह्मा जी ने आगे कहा कि यह व्रत केवल सांसारिक विजय ही नहीं बल्कि मनुष्य के अंतःकरण को भी शुद्ध करता है, उसके विचारों को पवित्र बनाता है और उसे भक्ति तथा धर्म के पथ पर दृढ़ता से अग्रसर करता है। उन्होंने यह भी कहा कि जब मनुष्य सच्चे विश्वास और संयम के साथ इस एकादशी का पालन करता है, तब उसे ईश्वर की विशेष कृपा प्राप्त होती है और उसके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगते हैं। संत महात्माओं ने भी अपने वचनों में व्यक्त करते हुए कहा है, जहाँ विश्वास और व्रत की शक्ति एक साथ मिलती है, वहाँ असंभव कार्य भी संभव बन जाते हैं। और वास्तव में इसी दिव्य सत्य को प्रमाणित करने वाली एक अत्यंत पवित्र, प्राचीन और प्रेरणादायक कथा प्रचलित है, जो युगों से भक्तों के हृदय में आस्था और विजय का संचार करती आ रही है। प्राचीन काल की बात है, जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम अपने अनुज लक्ष्मण, जनक नंदनी माता सीता के साथ वनवास के दिनों में पंचवटी के पवित्र वन प्रदेश में निवास कर रहे थे। प्रकृति की शांति और साधारण जीवन के मध्य उनका समय व्यतीत हो रहा था, परंतु नियति को कुछ और ही स्वीकार था। उसी काल में एक दुर्भाग्यपूर्ण दिन अधर्म और अहंकार के प्रतीक रावण ने छल और मायाजाल का सहारा लेकर माता सीता का हरण कर लिया, जिससे संपूर्ण सृष्टि मानो स्तब्ध हो उठी। भगवान श्री राम, जो उस समय मानव लीला का निर्वाह कर रहे थे और संसार को धर्म तथा मर्यादा का संदेश दे रहे थे, यह समाचार सुनकर एक सामान्य मनुष्य की भांति गहरे शोक और व्याकुलता में डूब गए। उनके नेत्रों में करुणा और हृदय में वेदना स्पष्ट झलकने लगी, क्योंकि सीता केवल उनकी पत्नी ही नहीं थी बल्कि उनके जीवन का प्राण और धर्म का आधार थी। सीता माता की खोज में वे वन भटकने लगे। पर्वतों, नदियों और घने वनों को पार करते हुए वे निरंतर आगे बढ़ते रहे। इसी खोज यात्रा के दौरान मार्ग में उन्हें वीर और धर्मनिष्ठ पक्षीराज जटायु मिले, जो घायल अवस्था में भूमि पर पड़े हुए थे। जटायु ने अपने अंतिम श्वासों में रावण के उस अधर्मपूर्ण कृत्य का संपूर्ण वृत्तांत सुनाया और यह भी बताया कि किस प्रकार उन्होंने माता सीता की रक्षा के लिए रावण से युद्ध किया, परंतु अत्यधिक घायल हो गए। इस कारण उस विमान को रोक न सके। प्रभु श्री राम ने करुणा से भरकर जटायु को अपने हृदय से लगाया और जटायु ने प्रभु का पावन नाम स्मरण करते हुए उसी क्षण दिव्य लोक की ओर प्रस्थान किया। उस दृश्य ने प्रभु के हृदय को और अधिक द्रवित कर दिया, परंतु उनके संकल्प को भी दृढ़ कर दिया। समय बीतने पर प्रभु श्री राम की भेंट वानरराज सुग्रीव से हुई और दोनों के मध्य सच्ची मित्रता स्थापित हुई, जो आगे चलकर धर्म की विजय का आधार बनी। सुग्रीव के सहयोग से वानरों और भालुओं की एक विशाल और पराक्रमी सेना एकत्रित की गई, जिसके हृदय में प्रभु के प्रति अटूट भक्ति और समर्पण था। तब प्रभु श्री राम ने अपने परम भक्त, अद्वितीय वीर, बुद्धिमान हनुमान को माता सीता की खोज के लिए लंका प्रेषित किया। हनुमान जी समुद्र लांघकर लंका पहुँचे और अशोक वाटिका में विरह, पीड़ा और आशा के मिश्रित भावों में बैठी माता सीता को देखा। उन्होंने अत्यंत विनम्रता और श्रद्धा के साथ प्रभु श्री राम की मुद्रिका माता सीता को अर्पित की और उनका संदेश सुनाया, जिससे माता सीता के नेत्रों में आशा और विश्वास का प्रकाश जाग उठा। हनुमान जी ने उन्हें आश्वस्त किया कि प्रभु शीघ्र ही उन्हें लेने आएंगे और अधर्म का अंत निश्चित है। लंका से लौटकर हनुमान जी ने माता सीता की स्थिति का संपूर्ण समाचार भगवान श्री राम को सुनाया। यह समाचार सुनते ही प्रभु के नेत्रों में दृढ़ संकल्प की ज्योति प्रज्वलित हो उठी और उन्होंने बिना किसी विलंब के दक्षिण दिशा में समुद्र तट की ओर प्रस्थान किया, क्योंकि अब वह क्षण निकट आ चुका था जब धर्म की विजय और अधर्म के अंत का दिव्य इतिहास रचा जाने वाला था। भगवान श्री राम अपने विशाल वानर सेना सहित दक्षिण दिशा की ओर अग्रसर हुए। समुद्र तट पर पहुंचे तब उनके समक्ष अथाह जलराशि का वह अद्भुत और भयावह दृश्य उपस्थित था, जहां दृष्टि की सीमा तक केवल गहराई, लहरों का प्रचंड वेग और अनंत विस्तार ही दिखाई देता था। उस विराट सागर को देखकर प्रभु ने अनुभव किया कि इतने विशाल सेना को सुरक्षित रूप से समुद्र के पार ले जाना अत्यंत कठिन कार्य है, क्योंकि प्रकृति की इस अपार शक्ति के सामने मानवीय प्रयास नगण्य प्रतीत हो रहे थे। और उसी समय अनुज लक्ष्मण जी ने अत्यंत विनम्रता और श्रद्धापूर्ण स्वर में प्रभु से निवेदन करते हुए कहा, हे प्रभु, आप सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान और समस्त सृष्टि के स्वामी हैं। कृपया धर्म की मर्यादा का पालन करते हुए यदि हम किसी महात्मा तपस्वी का परामर्श ग्रहण करें तो यह मार्ग और भी सरल और कल्याणकारी हो सकता है। इस स्थान से कुछ दूरी पर महान ऋषि बगदाद
बगदालव्य का पवित्र आश्रम स्थित है, जो अपने तप, ज्ञान और दिव्य दृष्टि के लिए विख्यात है। यदि हम उनके चरणों में जाकर मार्गदर्शन प्राप्त करें तो ये निश्चय ही विजय का मार्ग प्रशस्त होगा। लक्ष्मण जी के यह विचारपूर्ण और विनम्र वचन सुनकर भगवान श्री राम ने सहमति में मस्तक हिलाया, क्योंकि वे सदैव ऋषि मुनियों के ज्ञान और तप का सम्मान करते थे। तत्पश्चात दोनों भ्राता श्रद्धा, विनम्रता और धर्मनिष्ठ भाव से उस पवित्र तपोभूमि की ओर प्रस्थान कर गए, जहाँ वातावरण में शांति, साधना और दिव्य ऊर्जा का अद्भुत संचार हो रहा था। आश्रम में पहुंचकर भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी ने महामुनि बगदालव्य को सादर प्रणाम किया और अत्यंत विनम्रता के साथ अपनी चिंता उनके समक्ष प्रकट की। महामुनि बगदालव्य कुछ क्षणों तक ध्यान मग्न होकर मौन रहे, मानो वे ब्रह्मांड की सूक्ष्म ध्वनियों और दिव्य संकेतों को सुन रहे हों। उनके मुखमंडल पर गहन शांति और तेज झलक रहा था। कुछ समय पश्चात उन्होंने नेत्र खोले और शांत, करुणामय तथा गंभीर स्वर में कहा, हे पुरुषोत्तम श्री राम, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली विजया एकादशी का व्रत पूर्ण श्रद्धा, नियम और अटूट विश्वास के साथ कीजिए। इस व्रत के पुण्य प्रभाव से आपकी विजय निश्चय ही होगी। आपके मार्ग में उपस्थित सभी बाधाएं स्वयं नष्ट हो जाएंगी और धर्म की स्थापना का आपका संकल्प अवश्य पूर्ण होगा। जब मनुष्य सच्चे विश्वास और संयम के साथ ईश्वर का स्मरण करता है, तब प्रकृति भी उसके मार्ग को प्रशस्त करने लगती है। फिर ऋषि ने मधुरवाणी में एक गूढ़ सत्य प्रकट करते हुए कहा, जहाँ श्रद्धा का दीप प्रज्वलित होता है, वहाँ मार्ग स्वयं प्रकाशित हो जाता है, और जहाँ विश्वास दृढ़ होता है, वहाँ असंभव कार्य भी संभव बन जाता है। इसके पश्चात महामुनि बगदालव्य ने अत्यंत शांत, गंभीर और दिव्य स्वर में भगवान श्री राम को इस पवित्र व्रत की विधि विस्तार पूर्वक समझाते हुए कहा, हे पुरुषोत्तम प्रभु, इस विजय एकादशी व्रत का आरंभ दशमी तिथि से ही कर देना चाहिए। दशमी के दिन प्रातः काल शुद्ध स्नान करके सोने, चांदी, तांबे अथवा स्वच्छ मिट्टी का एक कलश स्थापित करें और उसे निर्मल जल से पूर्ण रूप से भर दें। उस कलश को आम के पत्तों से सुशोभित करें तथा उसके ऊपर भगवान श्री नारायण के दिव्य विग्रह की विधि पूर्वक स्थापना करें। तत्पश्चात 7 प्रकार के धान्य से एक पवित्र आसन बनाकर उस पर उस कलश को श्रद्धा और मंत्रोच्चारण के साथ स्थापित करें। ऋषि आगे कहने लगे कि अगले दिन अर्थात एकादशी को ब्रह्म मुहूर्त वेला में जागकर शुद्ध स्नान करें, स्वच्छ और पवित्र वस्त्र धारण करें तथा पूर्ण श्रद्धा के साथ श्री हरि की पूजा आरंभ करें। भगवान को सुगंधित पुष्प मालाओं से अलंकृत करें, चंदन का तिलक अर्पित करें और भक्ति भाव से नारियल, अनार तथा जौ समर्पित करें। धूप, दीप और नैवेद्य अर्पित करते हुए दिन भर हरि नाम का स्मरण करें। इस पावन एकादशी की कथा का श्रवण करें और अपने मन को भक्ति में स्थिर रखें। रात्रि के समय जागरण करते हुए भजन, कीर्तन, मंत्र जप और हरि स्मरण में लीन रहे, क्योंकि वही रात्रि साधना की परम शुभ घड़ी मानी जाती है। जब द्वादशी तिथि का आगमन हो, तब उस स्थापित कलश को किसी योग्य, सदाचारी और विद्वान ब्राह्मण को दान करें तथा अपने सामर्थ्य के अनुसार अन्य वस्त्र तथा दक्षिणा भी अर्पित करें। हे राम, जो मनुष्य इस प्रकार नियम, श्रद्धा, संयम, अटूट विश्वास के साथ विजया एकादशी का व्रत करता है, उसकी विजय निश्चित होती है। उसके जीवन के समस्त विघ्न स्वयं दूर होने लगते हैं और उसे ईश्वर की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इस प्रकार ऋषि के दिव्य वचनों को सुनकर भगवान श्री राम ने पूर्ण श्रद्धा, विश्वास और विधि विधान के साथ उस व्रत का पालन किया। उसी पुण्य प्रभाव और ईश्वरीय कृपा के बल पर आगे चलकर धर्म की विजय हुई और अधर्म का अंत हुआ, और अंततः प्रभु ने माता सीता को पुनः सम्मान पूर्वक प्राप्त किया। यह प्रसंग केवल एक ऐतिहासिक घटना नहीं, बल्कि यह संदेश देता है कि जब भक्ति, विश्वास और दृढ़ संकल्प एक साथ जुड़ जाते हैं, तब जीवन के सबसे कठिन मार्ग भी सहज और प्रकाशित हो जाते हैं। और इसी दिव्य संदेश के साथ विजया एकादशी की यह मंगलमय कथा हमें स्मरण कराती है कि ईश्वर पर अटूट विश्वास रखने वाला भक्त कभी पराजित नहीं होता, क्योंकि उसकी विजय में स्वयं प्रभु का आशीर्वाद निहित होता है। हे भक्तों, कुरानों की इस अमूल्य धरोहर के माध्यम से आपने अभी अभी विजय एकादशी की यह पावन कथा श्रवण की। हमें पूर्ण विश्वास है कि यह कथा आपके हृदय में भक्ति का दीप अवश्य ही प्रज्वलित करेगी, आपके मन में शांति का संचार करेगी और आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का प्रकाश फैलाएगी। संतों ने सत्य ही कहा है, जहाँ भगवान की कथा का श्रवण होता है, वहाँ स्वयं प्रभु का वास होता है। हमारा सदैव यही प्रयास रहता है कि शास्त्रों के दिव्य संदर्भों को सरल, शुद्ध और यथार्थ रूप से आपके समक्ष प्रस्तुत कर सके। यह सेवा केवल प्रभु की असीम कृपा और आप सभी के स्नेह से ही संभव हो पाती है। यदि यह कथा आपके हृदय को स्पर्श करे तो वीडियो को लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ अवश्य साझा करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही दिव्य कथाएं निरंतर आप तक पहुँचती रहे। कमेंट में राधे राधे लिखकर अपना स्नेह अवश्य प्रकट करें। अंत में यही मंगल कामना है कि भगवान श्री हरि की कृपा आप पर सदैव बनी रहे, आपके जीवन में भक्ति, शांति और विजय का प्रकाश निरंतर प्रकाशित होता रहे। राधे राधे।